नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड मिक्स क्लास में या क्यूब रिवीजन की हम आज 11वें नंबर की क्लास पढ़ने वाले। विश्वास कीजिए इन क्लास से आपको भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो एसआई का है, मैंने सिर्फ 8 क्लास डाली थी, 8 क्लास में से 13 या 14 क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तराखंड के। ठीक है, तो एक बार फिर कहूंगा कि एक बार जरूर क्लास पूरी देखना और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। जो अभी हाल ही में कनिक सहायक का जो पेपर होने वाला है, यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन मिलने वाले और काफी हेल्प मिलने वाली है। और इन सभी क्वेश्चनों को, सिलेक्टेड क्वेश्चनों को हमने इसमें लगाया। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्लास को एक बार जरा लाइक जरूर कर दिया करो और साथ में आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता, ताकि हम दूसरी वीडियो बना सके। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कीर्तिनगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, यानी टिहरी के अंदर कीर्तिनगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना, कीर्ति शाह के द्वारा कीर्तिनगर की स्थापना की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कीर्तिनगर किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना अलकनंदा नदी के किनारे है कीर्तिनगर। और अलकनंदा की अगर हम बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर जो कहाँ से है, तो हम कहेंगे चमोली। अगर इस अलकनंदा की लंबाई की बात करें तो हम कहते हैं 195 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर कीर्तिनगर विद्रोह अभी हाल ही में पूछा गया था, अभी एसआई वाले में पूछा गया कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1948 में। कीर्तिनगर विद्रोह में के समय अगर पूछ लिया जाए टिहरी का राजा कौन था, तो मानवेंद्र शाह थे। अगर पूछ लिया जाए कीर्तिनगर विद्रोह में कौन शहीद हुए थे, दो व्यक्ति थे, भोलू राम और साथ में नागेंद्र सकलानी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, कीर्तिनगर विद्रोह में कौन शहीद हुए थे, मोला राम और नागेंद्र सकलानी। सॉरी, भोलू राम है, मोला राम नहीं है, भोलू राम है, भाई मुंह से निकल गया। अगस्त समझौता कई बार एग्जाम में पूछा गया, अगस्त समझौता कब हुआ था, तो 19 अगस्त 1946 में। अगर पूछ ले किसके बीच हुआ था, टिहरी प्रजामंडल और राज दरबारियों के बीच, टिहरी के जो राज दरबारी थे उनके बीच में अगस्त समझौता हुआ 19 अगस्त 1946 में। तो ध्यान रखना, कीर्तिनगर की अगर मैं बात करूं, कीर्तिनगर की स्थापना कीर्ति शाह ने की। और कीर्तिनगर किस नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे। कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था, 1948 में। और कीर्तिनगर विद्रोह किसके समय हुआ, मानवेंद्र शाह के। अगर पूछ ले कीर्तिनगर विद्रोह में कौन शहीद हुए थे, भोलू राम और नागेंद्र सकलानी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और कीर्तिनगर भी विद्रोह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगस्त समझौता कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद भाई ध्यान रखना, विश्वास कीजिए यहाँ से भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ध्यान रखना जरा, सारे इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाए हुए इसमें। इसके बाद प्रताप हाई स्कूल कई बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो हम कहेंगे कीर्ति शाह ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताए वह टिहरी का राजा कौन था जिसने अपने नाम से पहली बार टिहरी में एक नगर या शहर की स्थापना की थी, तो हम कहेंगे प्रताप शाह था। अगर पूछ ले कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी, तो ध्यान रखेंगे महारानी गुलेरिया, जिन्हें कहा जाता कुंदन दे। ये पूछा भी गया है कि महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था, तो हम कहेंगे कुंदन दे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने केसीआई की उपाधि किसे दी थी, तो ध्यान रखना कीर्ति शाह को। और टिहरी के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले कौन कहेंगे, तो हम कहेंगे प्रताप शाह थे। तो ध्यान रखना, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना तो करेंगे कौन, कीर्ति शाह, लेकिन टिहरी के अंदर अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत कौन करते हैं, तो हम कहेंगे प्रताप शाह। अपने नाम से शहर बसाने वाला पहला टिहरी का राजा कौन होगा, तो प्रताप शाह। और इन्होंने किस नगर की स्थापना की थी, प्रताप नगर की। और प्रताप नगर की स्थापना कब की, 1877। कब की थी, 1877। याद रखेंगे, विश्वास कीजिए आज की क्लास बिल्कुल जबरदस्त क्लास होने वाली है और यहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल जरूर फंसेंगे। इसके बाद नृत्यों का देवता कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नृत्यों का देवता कहा जाता है भगवान शिव को। अगर पूछ ले कि बताएं नृत्यों का देवता किसे कहा जाता, तो भगवान शिव को कहा जाता है। और भगवान शिव कौन सा नृत्य करते हैं, तांडव। कौन सा नृत्य करते हैं, तांडव। अगर पूछ ले
कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है? तो लंगवीर। कौन सा है? लंगवीर। अगर पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था किस नृत्य का संबंध राजा जीत सिंह से बताया जाता, तो हम कहेंगे बगड़वाल। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बात करें राजा जीत सिंह ने किसे पराजित किया था, तो ध्यान रखना गोरखाओं को। किसने पराजित किया? गोरखा। तो राजा जीत सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो ध्यान रखना बगड़वाल। माघ महीने की चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखना चांचरी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके बाद कुमाऊं में चांचरी को किस नाम से जाना जाता? तो झोड़ा। इसे कुमाऊं में कहा जाता है झोड़ा। इसके बाद कमलेश्वर मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कमलेश्वर मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर कमलेश्वर मंदिर कहां से है? तो हम कहेंगे श्रीनगर पोहड़ी में है। अगर ये किस देवता को समर्पित है? तो हम कहेंगे भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा इसका जीर्णोद्वार किसने कराया था? आदि गुरु शंकराचार्य। किसने करवाया? आदि गुरु शंकराचार्य। आपको कमेंट करके बताना है आदि गुरु शंकराचार्य किस वंश के समय अपने उत्तराखंड आए थे और इन्होंने किस नदी में देह त्याग किया था, उस नदी का नाम भी आपको बताना है। इसके बाद अगर बात करें जीर्णोद्वार किसने कराया? आदि गुरु शंकराचार्य ने। अगर पूछ ले ये किस रूप में प्रसिद्ध है, तो पुत्रदाता के लिए प्रसिद्ध हो जाता। कौन सा मंदिर है? तो कमलेश्वर मंदिर। किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। जीर्णोद्वार किसने कराया? आदि गुरु शंकराचार्य। ये किस रूप में प्रसिद्ध है? तो पुत्रदाता के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान राम ने 1000 पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा की थी, तो कहाँ की थी? कमलेश्वर मंदिर। और कमलेश्वर मंदिर कहाँ से है? तो श्रीनगर पोहड़ी। याद रखेंगे। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी हाल ही में, टमकेश्वर शिव मंदिर किस जनपद में देखने को मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर टमकेश्वर शिव मंदिर किस जनपद में देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखना कब्जी खाल। और कब्जी खाल कौन सा जनपद में देखने को मिल जाता है? पौड़ी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली भाई आज की। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना। इससे पहले मैंने 3-4 बार इस क्वेश्चन को करवा रखा भी है, ठीक है। अगर गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना की बात करें तो 5 मई 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होती है। अगर ये स्थापना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा। पूछ लेगा कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष वाक्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अगर क्लास अच्छी लग रही, क्वेश्चन सिलेक्टेड लग रहे हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ भी बहुत कम रेट में है, बहुत कम प्राइस रखा हुआ है। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की बात करें तो 27 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होगी। और इसका मुख्यालय कहाँ से है? तो रानीखेत अल्मोड़ा। कुमाऊं रेजिमेंट की अगर मैं बात करूं इसका मुख्यालय कहाँ से? तो रानीखेत अल्मोड़ा। एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस किसे दिया गया था? दरबान सिंह नेगी। और कब दिया गया था? 1914। दूसरा विक्टोरिया क्रॉस किसे दिया गया? गब्बर सिंह नेगी, और इन्हें दिया था 1915 में। तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 5 मई 1887। ये स्थापना कहाँ होती है? तो अल्मोड़ा। कहाँ होगी? अल्मोड़ा में। गढ़वाल रेजिमेंट की अगर मैं बात करूं इसका युद्ध घोष वाक्य है तो जय बद्री विशाल। आपको कमेंट करके बताना कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष वाक्य क्या है? कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष वाक्य क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद गढ़वाल का स्वर्ण काल कई बार एग्जाम में पूछा गया। गढ़वाल का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता? फतेह शाह के। अगर बात करें यहाँ पे हम कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है जगत चंद, लेकिन ब्रिटिशों का स्वर्ण काल कहा जाता तो बेटन। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर वह कौन सा राजवंश है? वह कौन सा राजवंश है जिसे उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है? कमेंट करके आपको बताना है। ये कमेंट करके आपको बताना है। भंगाणी का युद्ध कई बार पूछा गया। भंगाणी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ। और कब हुआ था? 1688 में। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में गढ़वाल का शिवाजी पूछा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना फतेह शाह को। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मेदिनी शाह को 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी किस मुगल शासक ने दी थी? तो ध्यान रखेंगे औरंगजेब।
किसने दी थी? औरंगजेब। लेकिन ये भी ध्यान रखना, भारत के अंदर मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। तो यहाँ पे गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है फतेहपति शाह को या फतेह शाह को, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है जगत चंद, और ब्रिटिशों का स्वर्ण काल कहा जाता है बैटन। भंगाणी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ। कब हुआ था? 1688 में। गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता फतेह शाह को, और मेदिनी शाह को 2000 जाट और 1000 सवार की मनसबदारी किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब। किसने प्रदान की? औरंगजेब। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, आजाद हिंद पंचायत का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो ध्यान रखना, इसका संबंध हो जाता है रवाई जन आंदोलन से। अगर गोविसान का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था तो ध्यान रखेंगे कनिंघम। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया। काशीपुर का प्राचीन नाम पूछता है तो हम कहेंगे गोविसान। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? गोविसान। राजपुर नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता? तो रानी कर्णावती। रानी कर्णावती। रानी कर्णावती को कहा जाता नाक काटने वाली। शाहजहां के सेनापति जिनका नाम क्या था? नवाजत खान। नवाजत खां और उनके सैनिकों की नाक कटवाई थी रानी कर्णावती ने। अगर बात करें देहरादून के अंदर कर्णपुर शहर की स्थापना भी किसने की थी? तो कर्णावती। नाक काटने वाली रानी कही जाती है तो कर्णावती। और किसकी नाक कटवाई थी? नवाजत खां और उसके सैनिकों की। नवाजत खां और उसके सैनिकों की। इसके बाद सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद कौन सा है? तो ये पूछा गया था, तो ध्यान रखना पिथौरागढ़। अगर पूछ ले उत्तराखंड का वह जनपद कौन सा है जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, तो हम कहेंगे पिथौरागढ़। अगर पूछ ले मालपा भूस्खलन, कई बार एग्जाम में पूछा गया मालपा भूस्खलन, तो मालपा भूस्खलन कब हुआ था? 17-18 अगस्त 1998। ये मालपा भूस्खलन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना पिथौरागढ़। कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़। इसमें कौन नृत्यांगना मारी गई थी? तो ध्यान रखना प्रोतिमा बेदी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर पूछ ले नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ से है, तो हम कहेंगे पिथौरागढ़ है। गोचर हवाई अड्डा कहा तो चमोली। चिलियानी सोंड कहा तो उत्तरकाशी। और चिलियानी सोंड का नया नाम क्या है? मां गंगा हवाई अड्डा। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा जनपद बनाता है? तो पिथौरागढ़। मालपा भूस्खलन कब हुआ था? 17-18 अगस्त 1998। कहां से हुआ था? पिथौरागढ़। इसमें कौन नृत्यांगना मारी गई? प्रोतिमा बेदी। और नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है? पिथौरागढ़। गोचर कहा तो चमोली है। चिलियानी सोंड कहा तो उत्तरकाशी। और इसका नया नाम क्या है? मां गंगा हवाई अड्डा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लगाए हुए हैं जो पेपर के आने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। एक बार क्लास को पूरी देखना। इसके बाद उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हम कहते हैं नंदा देवी। और नंदा देवी भी कौन सा है? तो पश्चिमी। अगर पूछ ले नंदा देवी पश्चिमी किस जनपद में आता है, तो हम कहते हैं चमोली। कहां से? ये चमोली। ऊंचाई की बात करें 7817 मीटर है। लेकिन उत्तराखंड का दूसरा ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कामेट। और कामेट की ऊंचाई कितनी है? 7756। लेकिन उत्तराखंड का तीसरा ऊंचा पर्वत कहा तो नंदा देवी पूर्वी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7434। पंचाचूली कई बार एग्जाम में पूछा गया। पंचाचूली पर्वत शिखर कहां से है? तो पिथौरागढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6904। बिल्कुल सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्ट करके लगाया भाई। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्ट करके लगाया। ध्यान रखना क्वेश्चन बिल्कुल 100% फंसेंगे यहां से। इसके बाद विंसर कई बार पूछा गया। विंसर वन्य जीव विहार कहां से है? तो हम कहेंगे अल्मोड़ा। अगर विंसर की स्थापना कब होती है? तो 1988। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन केंद्र कहां देखने को मिलेगा? देहरादून। अगर पूछ ले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य आपदा प्रबंधन मॉडल हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। पूछ लेगा उत्तराखंड के अंदर राज्य आपदा प्रबंधन मॉडल कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। और भूकंप जागरूकता पर बनी पहली फिल्म कौन सी थी? डांटी काठी की गोद में। इसके बाद भाई ध्यान देना जरा, पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है,
पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या बताया जाता है? कृषि और पशुपालन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उत्तराखंड जलवायु परिषद का गठन ये किस वर्ष किया गया था, कब किया गया था? 19 जनवरी 2011। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य हिमालय और मैदानी क्षेत्र में देखने को मिल जाता? तो हम कहेंगे उत्तराखंड। डिपेंडेबल ये ऑप्शन में था। भारत की पहली तरल दूरबीन यानी लिक्विड मिरर ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो देवस्थल। और देवस्थल कहाँ से है? तो नैनीताल। हिमालय के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती? तो शिवालिक क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहता है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो हम कहेंगे नरेंद्र नगर। अगर कहें कि सबसे कम वर्षा होती है तो हम कहेंगे टिहरी। अब तुम कहोगे कि नरेंद्र नगर भी तो टिहरी है। शहर की बात करूं नरेंद्र नगर, लेकिन टिहरी में क्या होती है? कम वर्षा। ठीक है। अगर पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका का मुख्य स्रोत हम कहेंगे कृषि और पशुपालन। उत्तराखंड जलवायु परिषद का गठन कब हुआ था? 19 जनवरी 2011। भारत का कौन सा राज्य हिमालय और मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो उत्तराखंड है। और भारत की पहली तरल दूरबीन कहाँ लगाई गई? देवस्थल, जो कहाँ से? नैनीताल। अगर पूछ ले यहाँ पे हिमालय के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो शिवालिक। इसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट परियोजना सर्वप्रथम सबसे पहले किस जनपद में लागू की गई थी उत्तराखंड के? तो ध्यान रखना पौड़ी में। उत्तराखंड किस भूकंप जोन में देखने को मिल जाता? तो 4 से 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1945 में मालपा भूस्खलन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो हम कहेंगे चमोली। इसके मालपा यानी 1945 में पाताल गंगा भूस्खलन ये था। पाताल गंगा भूस्खलन कहाँ हुआ? तो हम कहेंगे चमोली। उत्तराखंड में हिमगल या बमक ये किसे कहा जाता? तो ध्यान रखना ग्लेशियर, यानी बर्फ के पहाड़ों को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, उत्तराखंड का बरेली और पीलीभीत उत्तराखंड के किस जिले से सीमा रेखा बनाता है? तो हम कहेंगे उधम सिंह नगर। तो ध्यान रखना जरा। अगर तो ध्यान रखेंगे भाई, ये गलती से हो गया। उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत उत्तराखंड के किस जिले से सीमा रेखा बनाते हैं? तो हम कहेंगे उधम सिंह नगर से। तो ध्यान रखना जरा। अगर डिस्ट्रिक्ट परियोजना की मैं बात करूं सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई उत्तराखंड के? तो हम कहेंगे पौड़ी, यानी उत्तराखंड के किस जनपद में लागू की गई? पौड़ी में। और उत्तराखंड किस भूकंप जोन में देखने को मिलेगा? 4 से 5 जोन। अगर पूछ ले 1945 में पाताल गंगा भूस्खलन कहाँ हुआ था? तो हम कहेंगे चमोली। और उत्तराखंड में हिमगल या बमक किसे कहा जाता? तो ग्लेशियर। और उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत उत्तराखंड के किस जिले से सीमा रेखा बनाते हैं? तो हम कहेंगे उधम सिंह नगर। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन से पहले उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीट देखने को मिल जाती है? तो यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी थी? 22। कितनी थी? 22। और विधान परिषद सीट कितनी थी? 9। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हिमालय मसाला उद्यान जिसे कहते हैं सोनी, ये कहाँ से है? तो हम कहेंगे रानीखेत। और रानीखेत कहाँ से है? अल्मोड़ा। ये भी पेपर में आया हुआ है। रानीखेत किस जनपद में? तो अल्मोड़ा। रानीखेत किस नदी के तट पर है? तो गगास। कौन सी नदी है? गगास। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ से है? तो रानीखेत। अगर इसे कब बनाया गया? 1948। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता, न्योली और विस्ताली 2 कचहरियां थी, ये किसने बनवाई थी? तो हम कहेंगे लक्ष्मीचंद। किसने बनवाई? लक्ष्मीचंद। न्योली में किसकी सुनवाई होती थी? जनता की। किसकी होती थी? जनता की। और विस्ताली में किसकी सुनवाई होती थी? सैनिकों की। नरसिंहबाड़ी और कबीना बागान भी किसने लगवाया था? लक्ष्मीचंद ने। किसने लगवाया? लक्ष्मीचंद। जूलिया और सिरतीकर ये भी किसने लगवाया? लक्ष्मीचंद। अगर पूछ ले यहाँ पे, अगर जूलिया और सिरतीकर लगाए थे किसने? लक्ष्मीचंद। और चंद वंश का 46वां राजा कहा जाता है लक्ष्मीचंद। और कुमाऊं का धृष्ट राज कहा जाता है शक्ति
गोसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नंदाकोट पर्वत कई बार पूछा गया। नंदाकोट पर्वत किस जनपद में आता है? तो चमोली में है। और नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6861 मीटर। 6861 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत पूछता है कहां पर है? टनकपुर। और टनकपुर कहां से? तो चंपावत। अगर पूछ ले यहाँ पे केराना की पहाड़ी, केराना की पहाड़ी कहां से है? तो चकराता। और परियों का पर्वत कहा जाता खेट पर्वत। ये खेट पर्वत कहां से है? टिहरी। और चिनाब और नीति घाटी कहां से है? तो चमोली। और कत्तूरी घाटी कहां से है? तो बागेश्वर। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए रामगंगा की सहायक नदियां हैं, तो रामगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक का नाम है गगन, कोसी और खो। पूछ लेगा गगन, कोसी, खो किसकी सहायक नदियां हैं? तो रामगंगा। अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंथ ग्लेशियर। अगर लंबाई की बात करें 195। अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या था? विष्णु गंगा। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो अलकनंदा। और भीम पुल किस नदी पर है? तो सरस्वती। और सरस्वती का उद्गम कहां से होता है? देवताल। और देवताल यानी किसके पास होगा? तो कामेट पर्वत। तो रामगंगा किसकी सहायक नदियां है? तो गगन, कोसी और खो। अगर अलकनंदा का उद्गम होगा तो सतोपंथ ग्लेशियर। तो आज की क्लास में भाई इतना ही था। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।